सोचता हूँ, बॉडी नहीं सोचती है, कोई तो सोच रहा है, जो सोच रहा है वही मैं हूँ, वही आत्मा है। सुन के कितना अच्छा लगता है, आपको भी लग रहा होगा ना कि आत्मा फाइनल हो गई अब तो, कितना अच्छा लगता है सुन के, मजा आया था सुन के। लेकिन इसके बाद उससे पता लगता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, अगले में क्या बनेंगे। तो आया, बड़ा जोश से गया था, वापस आया बहुत दुखी दुखी से। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला यार पता लगा पिछले जन्म में गया था। तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा गलती से जन्म का बता दिया होगा, पिछले जन्म का नहीं बताया होगा। तो उसने कहा नहीं, पिछले जन्म का बताया, इसमें तो मनुष्य है। फिर मैंने कहा ठीक है, पिछले जन्म हो तो गया, टेंशन किस बात की है। बोला अरे नहीं यार, अगले में भी गधा लिखा हुआ। तो मैंने कहा दरअसल ये हैट्रिक है तुम्हारी, तुम्हें आइडिया नहीं इस बात का, और तो ऐसा भी है, पता नहीं अगले जन्म में क्या बन जाए क्या ना बने। तो रहस्य है इन सब चीजों को लेकर, जिज्ञासा तो होती है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि फिर उसमें क्या क्या होता है, ताकि आप ये समझ सकें कि अगली चर्चा में आने की भाग जाना है आज से ही। तो आज की चर्चा के बाद कुछ लोग अगली चर्चा में भाग लेंगे, बाकी लोग भाग लेंगे, है ना। तो दो ही तरीके हो सकते हैं। तो फिलोसफी में हम लोग क्या क्या समझने का प्रयास करते हैं। फिलोसफी में सब कुछ पढ़ा जाता है। कहते हैं फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन। क्यों? क्योंकि शुरुआती मनुष्य जब बहुत परेशान होता था, अचानक बरसात आने लगी, शिकार करने गए थे, सामने शेर आ गया भूखा, वो भी भूखा है शिकार करने के लिए, आप भी गए थे हिरण के चक्कर में, हिरण पीछे से देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। आप भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे हिरण दे दो। सोचिए, शेर ने भी प्रार्थना की थी, हे भगवान एक मनुष्य देना, बहुत दिन से नहीं खाया है। अब भगवान तो न्यायप्रिय है, दोनों के साथ न्याय करना है उसे। तो उसकी बात सुन के आपको उसके सामने ले गया, तब तक आपने प्रार्थना कर दी, अब असर पेश हो गया ना। बड़ा मुश्किल है, इन प्रश्नों का जवाब कैसे दें। प्रार्थना केवल हम थोड़ा ना कर रहे हैं, क्या आप तो और स्पीशीज भी कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल दुनिया थी उस समय। तो उस समय के जो मतलब बुद्धिमान लोग थे, वो सोचते थे बहुत ज्यादा, ऑब्जर्व करते थे दुनिया को, चिंतन करते थे, कल्पनाएं करते थे, और वहां से जो भी सोचा वो फिलोसफी हो गई। आगे चल के क्या हुआ, कुछ कुछ विषय बनने लगे, फिजिक्स बना, केमिस्ट्री बना, बायोलॉजी बना। जो विषय अपने आप में इंडिपेंडेंट होता गया वो साइंस में चला गया, और जो साइंस नहीं सोच पाती है वो अभी भी फिलोसफी में रहता है। और इसलिए फिलोसफी की जो सबसे मजेदार ब्रांच है उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। हिंदी में इसका नाम होता है तत्व मीमांसा। आप शब्दों के कठिनाई पर मत जाइए, ये लोग जानबूझ के मुश्किल शब्द रखते हैं ताकि आम आदमी इसकी ओर देखेगा भी नहीं, लेकिन चीजें बड़ी आसान होती है, नाम मुश्किल होते हैं केवल। मेटाफिजिक्स का मतलब ये जो फिजिक्स से परे है। फिजिक्स एक विषय के रूप में भी, जहां तक फिजिक्स ने रिसर्च कर ली वो फिजिक्स, जो नहीं कर पाया वो मेटाफिजिक्स। जब फिजिक्स बोलेगा दुनिया एटम से बनी है, आप बोलेंगे हाँ ठीक है, आगे बोलो। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, हाँ ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, अच्छा। अब ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन घुमाया किसने, ये मेटाफिजिक्स है। जहां फिजिक्स जाए वहां तक सुनते रहो, एक सवाल आगे दाग दो, मेटाफिजिक्स है। उसके बियॉन्ड किसने एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को घुमाया, किसने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ठीक से बिठाया। अब आप बोल दीजिए कि ये ईश्वर ने किया, या परम तत्व ने किया, या ये अपने आप हुआ, जैसे भी हुआ, अलग अलग फिलोसफी के अलग अलग उत्तर इसके हैं, वो मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स का बेसिक काम ये बताना है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे बना सब कुछ। तो मेटाफिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें, इसी में आमतौर पर जो फिलोसफी के दीवाने होते हैं आप जैसे, उनका इंटरेस्ट बेसिकली इसी में होता है, मेटाफिजिक्स में ही। बाकी में तो उनको नींद आने लगती है, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। और मेटाफिजिक्स के अंदर 3 प्रश्न सबसे गहरे होते हैं। एक ब्रांच का नाम है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को आप बोल सकते हैं सृष्टि विज्ञान या सृष्टि मीमांसा। कॉस्मोलॉजी कॉस्मोस से बना है। दूसरा है थियोलॉजी, इसको आप कह सकते हैं ईश्वर मीमांसा। आपको हिंदी अनुवाद सुनते आइडिया हो गया ना क्या है। और तीसरा है साइकोलॉजी। आप सोचेंगे अरे ये तो अलग सब्जेक्ट होता है। नहीं, साइकोलॉजी अलग विषय बनने से पहले फिलोसफी का एक सबसेट है, नेचर अलग है दोनों की थोड़ी सी। मेटाफिजिक्स का मूल प्रश्न है कि दुनिया अंततः क्या है, किस चीज से बनी है, जितना डाइवर्सिटी है कहां से आई। तो इसमें बहुत गहराई में भी नहीं जाएंगे, अभी शुरुआती समय है। लेकिन 3 मूल प्रश्न है। पहला, ये दुनिया, ये सृष्टि कैसे बनी, बनाई गई या अपने आप बनी, बनाई गई तो किसने बनाई, किस चीज से बनाई, जिस चीज से बनाई अगर वो पहले से थी तो इसका मतलब बनाने वाले के पास कुछ तो कमी थी। और क्यों बनाई, पर्पस क्या था बनाने का, क्या कभी खत्म होगी। तो कुछ ने कहा एटम से बना है। ध्यान रखना है, साइंस के एटम की व्याख्या से कम 1000 साल पहले कई फिलोसफर्स कह चुके थे दुनिया एटम से बनी है। भारत में न्याय दर्शन बहुत पहले कह चुका था। पश्चिम में अगर आपने नाम सुना हो, डेमोक्रिटस ल्यूसिपस, 2 दार्शनिक हुए साथ साथ एक ग्रुप में, बहुत पहले कह चुके थे दुनिया एटम से बनी है। हाँ, उनके एटम्स की समझ थोड़ी सी अलग थी, जो साइंस ने एटम्स प्रूव किए उनसे थोड़ी सी अलग है, लेकिन हाँ कह तो चुके थे। तो ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, इन सब प्रश्नों का उत्तर है कॉस्मोलॉजी। फिर जो लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ धर्म है जो ईश्वर को नहीं मानते, जैसे जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। कुछ और धर्म जैसे एक ताओ धर्म है, लाओ त्से का, चाइनीज परंपरा में है, वहां ईश्वर की धारणा वैसी नहीं है। कन्फ्यूशियस के धर्म में ईश्वर की धारणा वैसी नहीं है। लेकिन बहुत सारे धर्म ईश्वर को मानते हैं, जैसे भारत में जो वेदांत परंपरा है, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म जिसको बोलते हैं, वो मानता है। सिख धर्म मानता है। फिर जो तीनों सेमेटिक धर्म है, यानी कि यहूदी, इस्लाम, ईसाई, तीनों ईश्वर को मानते हैं। तो जो लोग ईश्वर को मानते हैं उनके सामने ईश्वर से जुड़े सारे प्रश्नों के बारे में जो बातचीत होती है उसको बोलते हैं ईश्वर मीमांसा। ईश्वर है या नहीं है, तो कितने हैं, फिर उसका स्वरूप क्या है,
क्या हम उसकी गुणों से व्याख्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सगुण है कि निर्गुण है, मतलब पर्सनलिस्टिक है कि इम्पर्सनलिस्टिक है, नेचुरलिस्टिक है, ऐसे बहुत सारे नोशंस हैं ईश्वर के बारे में। फिर ईश्वर अगर है तो वो संसार में है या संसार से परे है? संसार में है तो वो संसार से अलग कैसे है? अलग है तो संसार के लोगों के दुख सुनता कैसे है? या वो संसार में भी है और संसार से परे भी है? इन सब कंसेप्ट के नाम है अलग अलग। जैसे ईश्वर अगर संसार से परे है तो इसको डाइथीज्म कहते हैं, संसार में है अगर वो तो इसको पेंथीज्म कह देते हैं, संसार में भी है अलग भी है तो पेनिथीज्म कह देते हैं। इन सबके अलग अलग नाम है धारणाओं के। पर लोगों ने बहुत फुर्सत से इस पर विचार किया है कि किन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है। तो ये सारे सवाल ईश्वर के बारे में। तीसरा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है कॉन्शियसनेस के बारे में। देखिए फिलोसफी का सबसे गहरा सवाल तो ये है कि मैं कौन हूं। एक बॉडी है हम सबके पास, वो तो मर जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन लोग ये नहीं कहते कि मेरा हाथ लंबा है, मेरे शरीर का वजन इतना, लोग बोलते हैं मेरा वजन इतना है, तो ये मैं क्या चीज है? तो कुछ लोग कहते हैं शरीर तो आनी जानी चीज है, आत्मा है असली चीज, मैं आत्मा हूं। इसी को उपनिषदों में अहम ब्रह्मास्मि तक कहा गया, जहां ब्रह्म और आत्मा को तत्वमसि कह के एक ही बताया गया, अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया। एक धारणा है कि हम आत्मा है। और ये सारे सवाल क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, इमोशंस आते हैं। और सोचने वाला काम, इमोशंस वाला काम, महसूस करने वाला काम ना आंख कर सकती है, ना कान कर सकता है, ना कर सकता, ना हाथ, ना पैर, बॉडी नहीं कर सकती, ऐसी एक धारणा है। तो अगर बॉडी सोच नहीं सकती है तो कोई तो है जो सोच रहा है। वो जो सोचने वाला है वो कौन है? और इसी थीम पर सोचते सोचते पश्चिम के एक दार्शनिक डेकार्ट हुआ जिसने कहा कोजिटो एर्गो सुम, यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये आपने सुना होगा, टी शर्ट पे लिखा होता है आजकल लोगों की, पढ़ते नहीं, इसका मतलब क्या है? टी शर्ट पे लिखा घूमते रहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। वो बेचारा डेकार्ट 17वीं सेंचुरी का दार्शनिक, न्यूटन के समय का दार्शनिक है। वो ये कहना चाह रहा है कि मैं सोचता हूं, बॉडी नहीं सोचती है, कोई तो सोच रहा है, जो सोच रहा है वही मैं हूं, वही आत्मा है। सुन के कितना अच्छा लगता है, आपको भी लग रहा होगा ना कि आत्मा फाइनल हो गई अब तो। कितना अच्छा लगता सुन के, मजा आया था सुन के। लेकिन इसके बाद